हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि चार्ट फ्लो का रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो कि चार्ट फ्लो में एंड आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट्स को मैंने क्लियर करा दिया है। ठीक है, वो भी चार्ट फ्लो लेक्चर्स में। अगर वो वाले लेक्चर नहीं देखें तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उनको भी जाकर देख लीजिए। ये उस पर्पस के लिए आ रहे हैं, जैसे कि जब आपके एग्जाम आएंगे या फिर जिन बच्चों को एक दिन में क्या करना हो, आपको पूरा टैक्सेशन रिवाइज करना हो। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए ये पूरा सीरीज चल रहा है, जो कि हमारे चार्ट फ्लो वाली सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर में ठीक है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली आप देखते हो कि मेरी सारी वीडियोस देखते हो, यानी कि चार्ट फ्लो वाली सारी लेक्चर्स आप देखते हो। ठीक है, तो उसमें आपको वन डे के अंदर में पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। आप उतना ही सिर्फ पढ़ के चले जाते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और ठीक है, और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि ठीक है, तो वो जो मैं जैसे कि पोस्ट करता हूँ कोई भी चीज़, तो उसको अगर आपको देखना है, ठीक है, मैं आपको स्टेटस भी लगाता हूँ उसमें। ठीक है, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम चैनल को क्या कर लेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करेंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है टाइमली। ठीक है, जो भी अगर अगर लेट होता है कोई भी लेक्चर्स, ठीक है, तो उसके लिए उस पे भी आपको क्या मिल जाता है, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, हमारी क्लास किस टाइम है एंड किस टाइम होने वाली है। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कोई वो नहीं करने वाले कि इतना बेसिक से इतना डीप में जाओ, ऐसा कुछ नहीं। हमारा एक मोटिव है सिर्फ रिवाइज करना, वो भी कम टाइम में और ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, या फिर जैसे मैंने प्रॉफिट की बात करी, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जानी। ठीक है, वो भी कम टाइम के अंदर में। ठीक है, और छूटा आपको कुछ भी छूटा नहीं जाएगा। एंड काफ़ी बच्चों के क्या कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप क्वेश्चंस नहीं करा रहे हो। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो कि हमारे डेली में विद नोट्स के साथ जो लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है, तो उनको जरूर ज्वाइन करें। वो आपको लाइव सेक्शंस में दिख जाएंगे। ठीक है, एंड जो कि आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो भी मैंने आपको बता दिया हमारे कौन से रिकॉर्डेड होंगे एंड कौन से आपको लाइव चलेंगे लेक्चर्स। ठीक है, वो भी मैंने आपको उसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है, उसके अंदर में आपको विद क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अगर आपको हाई लेवल क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कैसे हम मतलब कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी जो कि हमारे स्कैनर की सीरीज है, स्कैनर की सीरीज है, उसको जाके आप चेक कर लीजिए। उसमें सारे के सारे आपको स्कैनर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे ही टाइम मिल रहा है मेरे को, वैसे ही मैं आपको रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। ठीक है, स्कैनर्स के भी जितने पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, एक जैसे कि 1 आवर्स में कितना पॉसिबल हो सकता है, 3 to 4 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हमें राइट डाउन भी करना है, कि काफ़ी बच्चों के पास स्कैनर्स नहीं है। तो उसलिए इसलिए तो पता है उनको क्या करना है मेरे को, ठीक है, उन बच्चों को मेरे को लिखवाना भी है कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि वो भी राइट डाउन कर सके एंड वो भी बेनिफिट उठा सके इस चीज़ का। ठीक है, सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें कि आपको इस लेक्चर से क्या सीखने के लिए मिला है। ठीक है, जो भी हमारी चार्ट फ्लो वाली सीरीज है, उसमें आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको क्या क्या और चीज़ें ऐड करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन का आया था, फीडबैक आया था क्वेश्चन, सर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराइए, तो मैंने उसका आपको आंसर दे दिया, आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और इस सीरीज में आपके सिर्फ कंसेप्ट को ही क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए फिर से रिपीट कर दिया है। बाकी जिस बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक करें। और आज का चैप्टर होने वाला है हमारा विद द चार्ट फ्लो में, वो क्या आपका प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या सीखा था, बेसिक कंसेप्ट के अंदर में क्या सीखा था, स्टेप बाय सीखा था हम टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। हमने तो इतनी सारी चीज़ें निकालनी सीख ली थी कि हम टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल इनकम कैसे निकालते हैं, एंड सरचार्ज का भी हमने रेट सीख लिए थे। ठीक है, जो भी आपके स्लैब रेट्स हो गए एक्सेट्रा, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी। क्या उसका इसमें एप्लीकेबल है? यस, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। अगर आप टैक्स लायबिलिटी को फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो उससे क्या निकल के आता है, अब कितना अमाउंट को क्या करोगे, पेबल है, आपका टैक्स पेबल है। ठीक है, तो उससे आपका टैक्स लायबिलिटी क्या आता है, टैक्स लायबिलिटी को क्या हम कहते हैं, एक कहते हैं हम टैक्स पेबल भी कहते हैं। ठीक है, एक तो आपका इसमें मोटिव है। एंड इसके बाद जो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती है। ठीक है, क्या निकल के आती है आपकी ग्रॉस ग्रॉस
टोटल टोटल इनकम निकल के आती है। ठीक है, अगर बेसिक अजम्पशन लिमिट ठीक है अगर क्रॉस कर जाती है, ठीक है, बेसिक अजम्पशन लिमिट को अगर क्रॉस कर जाती है, ठीक है, वो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते थे, हम टोटल इनकम निकालते थे, बट हमारे प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट के केस में आपको ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, वो भी कौन सा, आपको डिडक्शंस नहीं देना है। ठीक है, अगर जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं, ठीक है, एज ले लेते हैं, पर्सन की एज मान लीजिए 35 ईयर्स है। ठीक है, तो बेसिक कंजप्शन लिमिट क्या हो जाएगी इस केस में, बेसिक कंजप्शन लिमिट हो जाएगी 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 क्या हो जाएगी बेसिक कंजप्शन लिमिट। एंड अगर ग्रॉस टोटल इनकम अगर ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 3 लाख निकल के आ जाता है, ठीक है, क्या इसमें हम डिडक्शन भी लगाएंगे, क्या उसके बाद हमें फाइल करना कंपलसरी है, क्यों हमारा जब जब तो पता है, अगर हम डिडक्शंस को लगाएंगे तो टोटल इनकम तो वैसे ही मान लीजिए अगर डिडक्शन आ जाता है हमारा 1 लाख, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एग्जांपल है, अगर आ जाता है हमारा डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी, टू 80 यू, ठीक है, अगर डिडक्शन आ जाता है हमारा 1 लाख, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिडक्शन 1 लाख आ जाता है तो हमारी टोटल इनकम कितनी निकल के आएगी, टोटल इनकम कितनी निकल के आएगी हमारे पास, टोटल इनकम निकल के आएगी 2 लाख। तो ये तो हमारी, ठीक है, मीट नहीं कर रही है, बेसिक असेंशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जो कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, जो अगर हम फाइलिंग, जो कि हमारा प्रोविजन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न के केसेस में जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम से ही हम चेक करते हैं, अगर बेसिक अजम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो आपको फाइलिंग करना मैंडेटरी है। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, जिस केसेस में, ठीक है, आपको मैंडेटरी होता है कि आप रिटर्न को फाइल जरूर करेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा केस आता है आपका, ठीक है, फर्स्ट केस, ठीक है, ठीक है, पहला कौन सा आता है आपका, ठीक है, पहले हम किसकी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं पर्सन की, ठीक है, अगर हमारा पर्सन, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ आपको, पर्सन पर्सन क्या हुआ, ठीक है, पर्सन हमारा रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंट है, क्या बोल रहा हूँ, रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट है। ठीक है, फर्स्ट केस आ गया एंड सेकंड आ गया आपका कंपनी, कंपनी, थर्ड केस फर्म, फर्म, एंड उसके बाद आ गया आपके अदर पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन। ठीक है, अब अदर पर्सन में क्या आ जाता है हमारा, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, ठीक है, एंड एजीपी हो गया, जो कि हमारे सोन, ठीक है, जितने भी हमारे पर्सन के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जो कि पर्सन में हम किसकी बात करें, सिर्फ ROR की, ठीक है, अदर देन जो कि आपकी बुक में लैंग्वेज लिखी है, वो कैसे लिखी है, हमारा पर्सन क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, बट अदर देन क्या होना चाहिए हमारा, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक, क्या नहीं होना चाहिए हमारा, नॉट ऑर्डिनली ऑर्डिनली रेसिडेंट, दैट इज योर बुक लैंग्वेज, ठीक है, जो कि आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, और मैंडेटरी कौन से केसेस में, ठीक है, मैंडेटरी कौन से, अगर आप कंपनी के केस में क्या होता है आपका, मैंडेटरी होता है आपको फाइलिंग करना, ठीक है, और फॉर्म के भी केस में क्या होता है आपका, मैंडेटरी होता है। ठीक है, दोनों के केसेस में क्या होता है, कंपनी और फर्म के केसेस में आपको मैंडेटरी होता है। बेसिक आपकी बेस बेस बेशक आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट अगर क्रॉस नहीं करती फिर भी क्या आपको कंपलसरी होता है, यस आपको मैंडेटरी होता है कंपनी और फर्म के केस में कि आपको फाइल करना है तो करना ही है, चाहे आपका लॉस हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका बेसिक अजम्पशन लिमिट को मीट भी ना करे, तो भी आपको फाइलिंग करना मैंडेटरी है। ठीक है, और इसके बाद क्या बात करते हैं हम, ड्यू डेट। ठीक है, कुछ हमारी ड्यू डेट्स होता है कि हम फाइलिंग कब करेंगे, ठीक है, हम फाइलिंग कब करेंगे, तो उसके लिए ड्यू डेट्स, ठीक है, तो अभी तक हमने कितना बात कर लिया, ठीक है, जो हमारे पर्सन में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, तो उसमें, और उसके बाद बात कर लिया हमने क्या क्या मैंडेटरी है, ठीक है, और ये जो भी हमने पढ़ के आए हैं,
कि हमने टैक्स लाइबिलिटी पढ़ के आए हैं, टोटल इनकम निकालनी सीख के आए हैं, ठीक है, नॉर्मल इनकम निकालनी भी हमने सीखी है ऑलमोस्ट, ठीक है। काफी क्वेश्चंस में अगर सेपरेटली गिवन होता है तो क्या करते थे हम, नॉर्मल इनकम को भी क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे, ठीक है। और जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको जब भी हम लाइव आए या फिर रिकॉर्डेड वीडियो हमारी मिले तो आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, ताकि आपका कोई भी बैकलॉग ना रहे, ठीक है। अब ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट कौन कौन से केस में, कंपनी का केस, ठीक है, फर्स्ट आपका कंपनी, फर्स्ट कंपनी, कंपनी सेकंड, सेकंड जो कि पर्सन है अदर देन कंपनी, पर्सन अदर देन कंपनी, अदर अदर देन कंपनी, अदर देन कंपनी, एंड थर्ड, थर्ड क्या है, ठीक है, जिसमें क्या आता है आपको, इसमें क्या आता है अदर देन कंपनी के केस में, जिसको कि रिक्वायर्ड होता है, क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑडिटेड, ऑडिटिंग की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, आपको ऑडिटिंग कराने कंपलसरी पड़ती है उस केस में, ठीक है। एंड थर्ड है जो कि अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, ठीक है, पार्टनर ऑफ अ फर्म, पार्टनर ऑफ अ फर्म के केस में, ठीक है, इन तीनों के केसेस में आपकी ड्यू डेट क्या होने वाली है, इन तीनों के केसेस में आपकी ड्यू डेट होने वाली है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो ड्यू डेट आपको कब तक आईटीआर फाइल करना है, 31 अक्टूबर तक क्या करना है आपको, आईटीआर को फाइल करना है इन तीनों केसेस में, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, इन तीनों के केसेस में क्या करना है आपको, 31 अक्टूबर तक आपको आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, ठीक है, जो कि एसईसी में होता है, ठीक है, एसईसी कौन होता है, वो पर्सन होता है जो कि लाइबल होता है, ठीक है, जो कि सम ऑफ मनी या फिर इंटरेस्ट को पे करने के लिए लाइबल होता है। एंड उसके बाद आता है सेम चीज हमारा एसईसी, एसईसी इंक्लूडिंग द पार्टनर, इंक्लूडिंग द पार्टनर, the partner, including the partners of the firm, of the firm, of the firm, being such SEC, being such SEC, such SEC, who is required, who is required। ये मैं आपको पूरी लाइन इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्निश टू फर्निश फर्निश a report, a report, report referred, referred, referred to in section, to in section, section 92E, 92E के केस में क्या आपका, ठीक है, को 30 नवंबर, 30 नवंबर आपकी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी। जो हमारे अदर पर्सन है उसके बाद क्या बचता है हमारा अदर पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन, अदर पर्सन, ठीक है, जिसमें कि आपको ऑडिटिंग की रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 31 जुलाई, 31 जुलाई, ठीक है। ये तीन आपके हैं ड्यू डेट, ठीक है। फर्स्ट कौन सी आपकी 31 अक्टूबर, सेकंड क्या है 30 नवंबर, एंड 31 जुलाई थर्ड, ठीक है। ये हो गया आपकी ड्यू डेट्स, ये क्या हो गया आपकी ड्यू डेट्स। अगर आप, ठीक है, जैसे कि अगर आपकी जो ड्यू डेट होती है, ठीक है, अगर आपकी ड्यू डेट अगर निकल जाती है, ठीक है, आप फाइल नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, आपको क्या कुछ पेनल्टी भी देने पड़ जाती है, यस पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, आपको कुछ फीस देनी पड़ जाती है, ठीक है। अगर आपकी, ठीक है, बेसिक अजम्पशन लिमिट, ठीक है, अगर बेसिक अजम्पशन लिमिट, बेसिक अजम्पशन लिमिट को अगर क्रॉस कर जाती है, ठीक है, क्या कर जाती है, बेसिक अजम्पशन लिमिट को क्या कर जाती है, एक्सीड कह सकते हो, क्रॉस कह सकते हो, ठीक है। अगर एक्सीड कर जाती है देन आपके ऊपर कितने का एप्लीकेबल होगा, जो कि आपकी पेनल्टी कह सकते हो, ठीक है, कितना आपका पेनल्टी चार्ज होगी, या फिर कह सकते हो जो आपको फीस देने पड़ेगी, ठीक है, अगर आप विद इन जो कि ड्यू डेट्स के अंदर में अगर फाइल नहीं कर पाते हो, तो आपका आता है 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ कब है आपका, ठीक है, आपको 5000 रुपीज़ पे करना है। एंड उसके बाद, ठीक है, और एक सेकंड आता है आपका ऑप्शन, अगर आपके, ठीक है, अगर डज नॉट एक्सीड, डज नॉट
एक्सीड एक्सीड बेसिक अजम्पशन लिमिट, बेसिक अजम्पशन लिमिट, देन लगेगा आपका 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 से ज्यादा नहीं लगेगा। ये हो सकता है आपका, ठीक है, आपका पर मंथ, पर मंथली आपका चार्ज होगा 5000 रुपीज, ठीक है। और जैसे कि अगर, ठीक है, इसके बाद आता है आपका, कौन सा आता है, बिलेटेड रिटर्न, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न, जो कि इंडियन पर्सन की ये आम बात है, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न का आता है हमारा सेक्शन नंबर 139, 139 और दैट इज योर सेक्शन, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न, जो कि इंडिया के अंदर में खास बात है इंडियन पर्सन की, कि लेट आईटीआर को फाइल करना, ठीक है, जो कि ड्यू डेट के आफ्टर ही, पता है क्या करता है, फाइल करता है, ठीक है। तो क्या, जो अगर बिलेटेड रिटर्न होता है, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी कुछ चार्ज होता होगा उनके ऊपर, ठीक है, और कब तक वो कर सकता है, ठीक है, कब तक कर सकता है, तो फर्स्ट लिखिए वो कब तक बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकता है, तो कर सकता है बिफोर 3 मंथ्स, बिफोर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, बिफोर 3 मंथ्स, पीरियड, पीरियड टू द एंड, टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इतने टाइम्स तक के लिए, जैसे कि आपने बोल दिया कि जो, जैसे कि आपका एंड कब होगा, ईयर कब एंड होता है आपका 31 मार्च, 31 मार्च से 3 मंथ्स पहले पहले आपको, यानी कि दिसंबर के अंदर तक आपको बिलेटेड रिटर्न को फाइल करना है, ठीक है। अगर आप बिलेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाते हो, ठीक है, और उसके बाद अगर इन अ केस, अगर जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न वाले को जैसे कि पता चल जाता है, ठीक है, ऑफिसर को अगर पता चल जाता है, जैसे कि ऑफिसर को पता चल जाता है कि अगर आप हर ईयरली क्या क्या करते हो, आईटीआर फाइल करते हो, बट आपने इस ईयर को में फाइल नहीं करी है, तो खुद कैलकुलेट करके आपके पास नोटिस भेज देता है, ठीक है। तो जो भी आपका, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, दोनों में से जो सबसे पहले होगा आपको उससे फॉलो करना है, ठीक है। अगर कोई भी, अगर आईटीआई की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आता है, तो ठीक है, तो आपको बिलेटेड रिटर्न, ठीक है, यानी कि दिसंबर के एंड तक आपको फाइल करना है। अगर ऑफिसर की तरफ से आ जाता है, तो आपको उतने ही आपको, ठीक है, इसमें इस केस में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, ठीक है। इस केस में क्या करेगा, ऑफिसर खुद ही कैलकुलेटर करके देगा, ऑफिसर खुद ही कैलकुलेट करके देगा आपको, ठीक है, आपको उतना फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, विच एवरेज अर्लियर, जो भी आपका अर्लियर होगा। एंड उसके बाद आता है आपका रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। ऐसा अगर कोई भी गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसे आप रिवाइज रिटर्न भी कर सकते हो, सेक्शन 139, 139(5), ठीक है, कोई भी सेक्शन को आप क्या कर सकते हो, रिवाइज करते हो, कर सकते हो। अगर जैसे कि अगर आप, अगर आप उसमें कुछ भी, ठीक है, बताना भूल गए, ठीक है, कुछ भी, जैसे कि आपको कोई भी डाटा है, ठीक है, लाइक आपकी सैलरी होगी, ठीक है, उसमें आपने गलत फील्ड कर दी, ठीक है, रॉन्ग फीलिंग, रॉन्ग फाइलिंग, ठीक है, अगर रॉन्ग फाइलिंग कर दी, यानी कि, ठीक है, डाटा है, जैसे कि सैलरी का डाटा है, आपने गलत फाइल कर दिया, जैसे कि आपकी सैलरी थी 5 लाख, बट आपने उसमें शो कर दिया 1 लाख, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और बिलेटेड के रिटर्न में, हाँ, ठीक है, अगर आईटीआर खुद, अगर आपको जो कि आईटीआर ऑफिसर होता है, अगर खुद ही कैलकुलेट करके देगा, तो उस केस में आप बिल, अगर आप रिवाइज रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हो, रिवाइज रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हो, फिर ठीक है, फिर आप फाइल नहीं कर सकते हो रिवाइज रिटर्न को। एंड इसके बाद आता है आपका, इसके बाद डिफेक्टिव रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, यानी कि आपको करना था कोई और सेक्शंस में फाइल, ठीक है, लाइक आपको आईटीआई नंबर 2 फाइल करना था, बट आपने क्या कर दिया, आईटीआई नंबर 1 को फाइल कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका डिफेक्टिव रिटर्न, ठीक है। तो इसको भी क्या कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, इसको भी क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, डेट इज योर डिफेक्टिव रिटर्न। एंड इसके बाद जो क्या आता है आपका, ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका कोटिंग,
quoting quoting of of Aadhaar number of Aadhaar number section section 139 डबल ए। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है, ठीक है, जब आईटीआर को फाइल करते हो तो उसके केसेस में आपको फाइल करने से पहले क्या क्या आपको चीजें, मतलब कि क्या क्या मैंडेटरी होता है, जो कि फर्स्ट होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म फॉर अलॉटमेंट फॉर अलॉटमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट परमानेंट अकाउंट नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर। एंड सेकंड आप क्या कर सकते हो, आईटीआर को क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो सेकंड स्टेप में। ठीक है, इन द रिटर्न ऑफ इनकम इन द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, क्या कर सकते हो, आईटीआर को फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आता है आपका सेकंड, जो कि आपका इसका लास्ट टॉपिक था, दैट इज योर क्वाइटिंग ऑफ आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, पहले लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आईटीआर जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, दैट इज योर इनकम टैक्स रिटर्न की क्या है आपकी, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो उसके केसेस में आप सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है, लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन लॉगिन करने के बाद आप क्या सेलेक्ट करते हो, उसमें आईटीआर नंबर को सेलेक्ट करते हो, आईटीआर नंबर 1, आईटीआर नंबर 2 एंड आईटीआर नंबर 3 डेट्स ऑन। ठीक है, जो भी आपका आईटीआर नंबर है, जो भी जिसमें भी आपको फाइल करना है, एंड वो सेलेक्ट करते हो। एंड उसके बाद क्या सेलेक्ट करते हो, असेसमेंट ईयर। अब तो पूरा डिजिटली हो गया। ठीक है, तो पहले क्या आपको हर एक चीज़ को चेक करना पड़ता है, अब तो डिजिटली हो गया, आपको पूरा पहले ही वो पूरा फॉर्म खोल के दिखा देता है, अगर कहीं पर भी डिफेक्टिव होगा तो उसमें आपको वहीं पर ही करेक्शन करनी पड़ेगी, इसलिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आता है, आपको असेसमेंट ईयर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर को अगर सेलेक्ट कर लेते हो, तो वो आपको स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा, जैसे लॉगिन के बाद असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आईटीआर नंबर आ जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आपका बेस आपका जो भी है, ठीक है, उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आप पता है क्या कर दोगे, या अगर रजिस्टर्ड कर देते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, आईटीआर फाइल्ड हो जाता है। ठीक है, फाइल हो जाता है। तो यही आपके स्टेप्स है। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी बता दिया कैसे क्या करना है। ठीक है, एंड विद इन 20 मिनट से भी कम टाइम लगा, ठीक है, इस चैप्टर को करने में। विद विद द डीप रिवीजन भी हो गया हमारा, एग्जाम्पल्स भी ले लिए, एंड टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करते हैं वो भी सीख लिया हमने। ठीक है, बट ये आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, कि हम कैसे आकर फाइल करते हैं। ठीक है, पहले तो हम इनकम टैक्स रिटर्न की जो कि ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ठीक है, तो उस पे जाके क्या करते हैं, पहले तो हम साइन अप करेंगे, फिर लॉग इन करेंगे, फिर आई जो भी आपका असेसमेंट ईयर हो उसे सेलेक्ट करोगे, फिर आईटीआर नंबर सेलेक्ट करोगे। देन आपका जो भी आपका फॉर्म खुल के आएगा, उसे फिलअप करने के बाद आप रजिस्टर कर देते हो, दैट इज योर फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, सो ऑन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। और आपने जो कि रेसिडेंशियल स्टेटस और बेसिक कंसेप्ट का भी नहीं देखा है, तो वो वाला भी लेक्चर जाके जल्दी देख लें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में करेंगे हम कैजुअल इनकम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।